नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए विसर्ग संधि को पढ़ाने जा रहे हैं। विसर्ग संधि का भेद नहीं, स्वर संधि का भेद नहीं, व्यंजन संधि का भेद नहीं, नाम ही विसर्ग संधि है। आपने पढ़ाए विसर्ग संधि के भेद, कभी 4, कभी 5, कभी 3, जितने भी हों। स्वर संधि के भेद 7, 8, 5, 6 जितने भी हों। हल संधि के भेद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी हों। लेकिन आज आप केवल विसर्ग संधि पढ़ेंगे। नाम ही विसर्ग संधि है, नाम ही विसर्ग संधि है, और जिसका सूत्र है वासरी। वासरी ये क्या कहता है? वासरी सूत्र जो है, महर्षि पाणिनि ने लिखा है कि वासरी सूत्र विसर्ग संधि का ज्ञान कराता है। वासरी सूत्र विसर्ग संधि का ज्ञान कराता है। इससे पहले आपने सप्त विसर्ग संधि पढ़ी थी। अब आप पढ़िए विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण दिया हो, यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण दिया हो, तो इस विसर्ग को स्वरवर्णों की संख्या 3, से और से। यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण दिया हो, स्वरवर्णों की संख्या है 3। यानी यहां आपके लिए प्रत्येक सूत्र को स्पष्ट रूप से समझाया जाता है, प्रत्येक वर्ण को दर्शाया जाता है। यदि विसर्ग के बाद स्वरवर्ण हो, यहाँ प्रश्न है स्वरवर्ण कौन कौन से होते हैं? तो स्वरवर्ण होते हैं तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंतव्य सकार। स्वरवर्णों की संख्या है 3। यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण यदि दिया है, यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण दिया है, जैसे आप यहाँ पहले आप एक उदाहरण देखें, जैसे ये है निहि पेलास सर्ति। राम है पेलास सेते। राम है पेलास सा। ये नियम है। यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण दिया हो, स्वरवर्णों की संख्या है 3, तो विसर्ग को आप उसी स्वरवर्ण में तालव्य सकार यदि है तो तालव्य सकार में, मूर्धन्य सकार यदि है तो मूर्धन्य सकार में, दंतव्य सकार यदि है तो दंतव्य सकार में। सकार सकार सकार। आप विसर्ग को उसी सकार में बदल दो, लेकिन किससे? वो भी विकल्प से। विकल्प का मतलब है आप बदलो और चाहे ना बदलो। जब विसर्ग उसमें रहता है शेष, यानी जहां विकल्प आ जाता है, विसर्ग का विसर्ग यदि बचता है, तो बंधुओं ये ध्यान रखने वाली बात है, वो विसर्ग संधि नाम है। विसर्ग संधि। और विसर्ग का विसर्ग यदि रहता है, विसर्ग में यदि कोई भी परिवर्तन यदि नहीं किया जाता है, तो वो विसर्ग संधि होती है। यही विसर्ग संधि की महिमा है, यही विसर्ग संधि है। आपने हर संधि को पढ़ा है, लेकिन ये विसर्ग संधि विशेष ध्यान रखें। यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण दिया हो, तो आप उस विसर्ग को उसी स्वरवर्ण में किससे बदलोगे? विकल्प से। विकल्प का मतलब है कि आप उसे विसर्ग में स्वरवर्ण में बदल भी सकते हो और नहीं भी बदल सकते हो। विकल्प का नियम
पाणिनि व्याकरण में अधिकांश आता है। तो बंधुओं, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इसका विशेष ध्यान रखें कि जहाँ विकल्प आ जाता है तो आप उस नियम का विलोम पद ढूंढ लीजिए, यानी जो नियम आपने पढ़ाए उसको आप फॉलो करो और चाहे ना करो, यानी उस नियम का पालन भी करो, और यदि नहीं करना चाहते हो तो जो नियम के अनुसार जैसा पद है उसे वैसा ही रहने दो, यही विकल्प है। यहाँ देखिए विसर्ग के बाद स्वरवर्ण है, विसर्ग के बाद स्वरवर्ण है और विसर्ग के बाद स्वरवर्ण। यहाँ दंतव सकार है, यहाँ तालव सकार है और यहाँ मूर्धन्य सकार है। इसलिए पहले आप विसर्ग को उसी स्वरवर्ण में बदल दीजिए, तो इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा निस्सरति, निहि पेला सरते निस्सरति। राम है धान सेते, तो इसका बन जाएगा रामास सेते, क्योंकि विसर्ग के बाद तालव सकार है, विसर्ग को हमने तालव सकार में बदल दिया। विसर्ग के बाद मूर्धन्य सकार है, इसलिए यहाँ हम विसर्ग को मूर्धन्य सकार में ही बदलेंगे। रूप नंबर 1, नियम लगता है विकल्प से, और विकल्प का मतलब है हम विसर्ग को विसर्ग में नहीं बदलते हैं, तो इसका रूप बन जाएगा निहि शर्ते, इसका बनेगा राम है सेते, इसका बनेगा राम है सा। विसर्ग के बाद यदि कोई भी स्वरवर्ण दिया हो तो आप विसर्ग को उसी स्वरवर्ण में बदल सकते हो, और ना भी बदलते हो तो ये रूप बनेगा, यही विसर्ग संधि है। ये संधि विच्छेद से हमने बनाया है संधि युक्त पद। अब देखिए, मान लीजिए निस्सारा, हरिष्यते, ये दो उदाहरण, यानी ये संधि विच्छेद है। यदि मान लीजिए संधि युक्त पद है, संधि विच्छेद में विसर्ग के बाद स्वरवर्ण आता है तो विसर्ग को उसी स्वरवर्ण में बदल दीजिए। लेकिन यदि आता है संधि युक्त पद तो आप क्या करें? तो हमने प्रत्येक संधि में संधि विच्छेद के साथ साथ संधि युक्त पद को भी खोजा है, और संधि विच्छेद की पहचान भी हमने प्रत्येक संधि में आपके लिए दी है। तो विसर्ग संधि में भी हम संधि युक्त पद की पहचान आपको क्यों ना दें, हम अवश्य देंगे। यदि संधि युक्त पद में दो स्वरवर्ण से दो स्वरवर्ण यदि आपको मिलते हैं और उनमें भी पहला जो वर्ण मिलेगा वो आधा मिलेगा। यदि संधि युक्त पद में दो स्वरवर्ण दिए हों, उनमें भी पहला वर्ण आधा मिलेगा, तो आप आंखें बंद करके किसी भी नियम को ना पढ़ के वहां विसर्ग संधि लिख दें। विच्छेद कैसे करना है कि उस आधे स्वरवर्ण को आप विसर्ग में बदल दें, उसके बाद प्लस का निशान लगा दें और बचे हुए पद को आप प्लस के बाद लिख दें। अब देखिए, जैसे निस्सारम, स्वरवर्णों की संख्या है 2, हरिष्यते, स्वरवर्णों की संख्या है 2, पहला वर्ण आधा है, इसलिए संधि है विसर्ग संधि। अब क्या करना है? संधि विच्छेद करते समय आधे वर्ण को, आधा वर्ण है ये, आधा वर्ण है ये, आधे वर्ण को आप विसर्ग में बदल दें। निहि धान सारम हरि धान सेते। नियम जो आपने पढ़ा था पहले, विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण दिया हो, ये विसर्ग के बाद स्वरवर्ण आ गया, विसर्ग के बाद स्वरवर्ण आ गया, तो विसर्ग को उसी स्वरवर्ण में आप बदल दो। तो हमने उसी स्वरवर्ण में बदल दिया। अब आता है, यदि ये स्थिति आती है, पहली स्थिति है यदि संधि युक्त पद में दो स्वरवर्ण दिए हों, पहला आधा दिया हो, तो स्वरवर्ण को आप विसर्ग में बदल दें।
लेकिन यदि ये पद यदि आता है, ये स्थिति यदि आती है, यदि संधि युक्त पद में विसर्ग लगा हो तो वो भी विसर्ग संधि होती है। तब आपको क्या करना है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, तब केवल इस विसर्ग के बाद आपको प्लस का निशान लगाना है, जो आपके सामने यहाँ भी लगा हुआ है। राम है सेते ये आता है तो संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि। क्यों? क्योंकि इसमें विसर्ग लगा है। यही विसर्ग संधि की महिमा है। इसमें यदि विसर्ग शेष रहता है तो वही विसर्ग संधि है, उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार से आप इस विसर्ग संधि को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये विसर्ग संधि हर कंपटीशन में, हिंदी में, संस्कृत में, दोनों भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः बच्चे मुख्य मुख्य जो संधियाँ होती हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग संधि है विसर्ग संधि, आप इसे पढ़ें। इसमें यदि कोई भी यदि समस्या आती है तो आप हमें बताएं, हम आपके लिए फिर से इस संधि को प्रस्तुत करेंगे। इसमें यदि कोई भी दिक्कत यदि आती है तो आप हमें बताएं। आप को यदि क्लास अच्छी लगती है तो इस चैनल को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको तो आप करें। ये आपकी बड़ी अनुभूति, बड़ी मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय भारत।